चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं चैलेंज लेता हूँ, मैं आता हूँ। इसलिए कि एक सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर को निकाल दिया गया था, एक छोड़ के चला गया था। मैंने कहा जी मैं आता हूँ। सिलेक्शन कमेटी भी परेशान थी, क्या करेंगे। हमने कहा इंशाल्लाह बनाते हैं टीम। बनाई, उस टीम को बना के इस काबिल बनाई कि इंडिया में सेमीफाइनल में वो जिस तरह हारी, आपको पता है हम सबको कितना अफसोस है कि वो मैच हमें हारना नहीं चाहिए था। हम उसमें एक दिन हमारा ख़राब जाना था, चला गया। लेकिन एक ऐसी टीम बनी कि जो आज तक खेल रही है, वही टीम तकरीबन 17-18 लड़के, जो 20 लड़के हमने एक पूल निकाला था इतने डिज़ास्टर के बाद। उसके बाद मैं आपसे एक बात कहूँगा, आमिर आप दुनिया की टॉप क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। डॉक्टर नमान की जो नॉलेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं है। जो नाजरीन सुन रहे हैं उनकी भी नॉलेज बहुत होगी। एक टीम, जब मैंने कोचिंग मुझे दी गई तो मैंने एक श्रीलंका सीरीज़ के लिए दी गई, मैंने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है कि वक़ार को हटा दिया, एकदम से हट गए थे, उसमें हम नहीं जाते क्यों, बहरहाल मैंने वो लिया। उसके बाद मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि बांग्लादेश के लिए भी जाओ, फिर मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि इंग्लैंड के लिए भी जाओ। मुझे एक बात बताइए, साथ में ये बात भी कही जा रही थी कि हम एक क्वालिफाइड कोच को देख रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ हम टेस्ट मैच जीतते हैं, वनडे जीतते हैं, 2020 जीतते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हम टेस्ट मैच जीतते हैं, वनडे जीतते हैं, 2020 जीतते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हम उसको आउट क्लास कर देते हैं। किस वजह से? फाइटिंग स्पिरिट से। इसलिए कि जिस वक्त मैं शुरू में, जब मुझे कोच में जा रहा था टीम लेके यूएई पहली श्रीलंका सीरीज में, लोगों ने कहा आप क्या करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा, कमाल के लड़के हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, मेंटली टफ करना है इन्हें, यहाँ से तगड़ा बनाना है, प्रोफेशनल बनानी है कि बेटा अपनी विकेट, ये तुम्हारी विकेट नहीं है, ये 18-19 करोड़ की विकेट है जिसको तुम जो देख रही है तुम्हें, तो इसलिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम्हें खेलना है। बॉलिंग कर रहे हो तो ये, बहरहाल लंबा इसमें नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है आपने टीम की बॉडी लैंग्वेज देखी थी, बल्कि पाकिस्तान में मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आमिर आप तो वहाँ मौजूद थे, आपके कमेंट्स भी बहुत ही इंकरेजिंग कमेंट्स थे। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और जितने एक्स क्रिकेटर्स ने या एक्स चेयरमैन ने उसको अप्रिशिएट किया, हमारी टीम को, मेरे एफर्ट्स को, बल्कि मेरे एफर्ट्स को नहीं, टीम के एफर्ट्स को मैं कहूँगा, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त वो बात थी। पाकिस्तान में लोगों ने देखा, लोगों ने कहा, आप यकीन करें वहाँ पे जो कमेंट्री टीम आपके साथ थी उसमें इयन बोथम, एदरटन और दूसरे नासिर हुसैन, ये वो कह रहे थे ये क्या बॉडी लैंग्वेज है, हमने आज तक पाकिस्तान टीम की ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी कि एक से बचते हैं तो दूसरा पकड़ लेता है, दूसरे से बचते हैं तो तीसरा पकड़ लेता है। तो आप कैन यू इमेजिन कि आप वाइट वॉश, हम यहाँ इंग्लैंड जाने से पहले लोग कह रहे थे भैया ड्रॉ ही कराओ तो तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, जीतना वितना तो भूल जाओ। और आप यकीन कीजिए उस वक्त जब हम सीरीज शुरू होने से पहले, मैंने जब फर्स्ट टीम मीटिंग इन यूएई जाके की कि देखो अब हमारा टूर शुरू हो रहा है, मैं बड़ी बातें नहीं करता, हवाई बातों में मैं बिलीव नहीं करता, प्रैक्टिकल बातों में बिलीव करता हूँ। मैं फील करता हूँ कि हमारी टीम एटलीस्ट 1-0 जीतने के काबिल है, इतनी टैलेंटेड टीम है, 100% हम देंगे। अब अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ कि लड़कों ने वो रिस्पांस दिया, वो कमाल का खेला कि 3-0 उनको उड़ा के रख दिया। 65 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी ये नहीं हुआ, उस टीम को तोड़ दिया गया। आखिर में आके खुदा की कसम मैं खून के आंसू रोया हूँ आमिर, उस वनडे जो आखिर में जो हुआ है। मोहसिन भाई, और मुझे सब कुछ पता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ चैनल्स के ऊपर में कि मैं इसको बात को ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं शुरू में ही कह चुका हूँ कि ज़का अशरफ साहब से मेरा जो इंटरेक्शन हुआ जबरदस्त, उन्होंने जो टीम की तारीफें की, जो उन्होंने, मोहसिन भाई टीम को किसने तोड़ दिया, मेरी टीम को किसने तोड़ दिया? एक तरफ आप कह रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब की इंटेंट बहुत अच्छी है, तो फिर टीम को किसने तोड़ दिया? अब मुझे नहीं समझ आती कि अगर एक चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आते हैं तो उन्होंने खुद ही शिफ्ट करना है ना कि कौन उनको सही एडवाइस दे रहा है, कौन सही एडवाइस नहीं दे रहा है। हम इतना इनोसेंट क्यों समझते हैं एक आदमी को जो एक गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट को रन करने आया है? हम क्यों स्लेदर कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं पीपल जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो 15-15 साल से क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, जो टर्मोइल्स में क्या उन्होंने प्रोड्यूस किया, वो टर्मोइल्स का हिस्सा रहे, और अब आप उनको 4-4, 5-5 डेजिग्नेशंस दे देते हैं। मोहसिन हसन खान को क्यों हटा दिया जाता है? वाई? मोहसिन खान अगर क्वालिफाइड कोच नहीं तो फिर क्यों रखा क्यों गया था? सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क। आज बोलें कि टीम को किसने तोड़ दिया? ये देखिए ना, वही बात, सबसे बड़ी बात, आप डॉक्टर नुमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप जैसे लोग
मैं आपको बता दूं, मैं क्या एक बात कहता हूं, खुल के कह रहा हूं आज पीटीवी के न्यूज़ मीडिया पे, कि हमारे यहाँ मीडिया में चंद ऐसे घटिया लोग आ गए हैं जिन्होंने मीडिया के अच्छे लोगों का नाम खराब कर दिया है, जो सच्चाई की बात करते हैं लेकिन कोई अपनी एंगलिंग करके, कोई ये करके इधर से वो कर दिया, इधर से क्या उनके, आप सबको पता है कि क्या उनको रिटर्न मिलते हैं, तो वो क्या क्या उल्टी सीधी तरफ ट्रैक पे चले जाते हैं और हमारी मासूम आवाम को भटका देते हैं, रियलिटीज से भटका देते हैं। हम आवाम समझती कि हाँ एक आदमी, अब अगर मैं रोज़ झूठ बोलूँगा एक बात पे तो एक दिन शायद आदमी यकीन कर ले कि हाँ ये ऐसा सच ही बोल रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है नोमान, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, और आमिर मेरे छोटे भाइयों की तरह है, आप भी, खुदा की कसम मैं अपने दिलो जान से टोटल सिंसेरिटी के साथ अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेली। जब मैंने सिलेक्शन की जॉब ली, जब मैंने कोचिंग की जॉब ली, तो मैं अपने पाक परवरदिगार से दुआ करता था कि परवरदिगार आज मोहसिन खान जो कुछ भी है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट की वजह से है, तो मुझे इस काबिल बना कि मैं अपने मुल्क को कुछ दे सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, अपनी पूरी सिलेक्शन कमेटी को शाबाश दूंगा उसके ऊपर, और चेयरमैन को भी जिन्होंने सपोर्ट दी उस वक्त एजाज भट्ट ने, और उसके बाद आके एजाज ज़का अशरफ साहब ने भी बहुत हिम्मत अफजाई की कि हम खड़े हुए मुश्किल वक्त में, कोचिंग के वक्त आके टीम को हम किस तरह, देखिए हार जीत तो खेल का एक हिस्सा होता है, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड को हराया है उसको आप देखिए। देखिए मोहसिन भाई, मैं यहाँ पे मैं थोड़ी सी जसारत कर रहा हूँ आपको इंटरप्ट करने की। मैं ये कह रहा हूँ आपने जो भी सर्विसेज दी हैं, आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट एंड एवरीबडी अप्रिशिएट्स इट। मैं वापस जाऊँगा कि इस वक्त आपके ख्याल में कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं, आपके ख्याल में कौन से ऐसे एरियाज हैं टीम में जिनमें आपको रिप्लेसमेंट लाने की ज़रूरत है? ठीक है जी, बिल्कुल मैं इस पे आ जाता हूँ। अब बल्कि पहले तो मैं आपको आमिर ये कह दूं कि खुदा की कसम मैं ऐसी बातें नहीं करना चाह रहा था कि मैं कोई टीम की तारीफें शुरू, लेकिन मैं बता रहा था कि एक टीम जो ब्लॉसम कर रही थी उसको बिखेर दिया गया। एनीवे, अब मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। देखिए 2-3 चीज़ें, जैसे मैंने कहा था कि फील्डिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट पाकिस्तान में से, हम कहीं बैटिंग में भी रिकवरी कर लेते हैं, ऊपर ख़राब होता है बीच में पकड़ लेते हैं, बीच में ख़राब होता है नीचे पकड़ लेते हैं, हारे भी हैं मैचेस। वैसे बॉलिंग में भी हमारी ऐसी, बॉलिंग हमारी बड़ी तगड़ी हो गई है, पेस अटैक भी अच्छा हो गया है, और फिर ख़ास तौर पे इन कंडीशंस में जहाँ पे गेंद थोड़ा सा हिल भी रहा हो, और ब्रेक स्पिन अटैक हमारा दुनिया का, मैं कहता हूँ आज के सईद अजमल इज ईजिली मैं